हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अर्जुन यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण एक पहल में। आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो दिए गए चित्र में आर त्रिज्या के वृत्ताकार कुंडली में प्रवाहित धारा आई है। कुंडली के केंद्र O से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने सर्वप्रथम इस वृत्ताकार कुंडली के एक अल्पांश भाग की लंबाई dl मान लिया। बिंदु A की बिंदु P से लंबवत दूरी r है तथा अल्पांश भाग dl और बिंदु P के बीच बनने वाला कोण थीटा अंश है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अल्पांश भाग dl और P को A से मिलाने वाली रेखा की दूरी r परस्पर लंब है, अतः थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। पुनः जरा देखिएगा, यदि यहां से हम एक लंब डाल दें तो अगर मैं कहूं ये कोण अल्फा है, यह कोण अल्फा है, तो ये कोण क्या हो जाएगा 90 अंश माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री का है। इसी प्रकार ये रेखा और ये रेखा परस्पर लंब है, तो ये पूरा कोण भी क्या होगा 90 डिग्री। अगर यह कोण 90 अंश माइनस अल्फा है तो यह कोण पुनः क्या हो जाएगा अल्फा। क्लियर है? चलिए, तो इन सब के अलावा अब हम बात करेंगे बायो-सेवर्ट के नियमानुसार इस अल्पांश भाग A के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। अल्पांश भाग dl के कारण यहां मुझे लिखना पड़ेगा बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से अल्पांश भाग dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर हो जाएगा μ0 अपान 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा अपान r स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हम कहेंगे चूंकि 5 भाग dl और बिंदु P को A से मिलाने वाली रेखा परस्पर लंब है, अतः इनके बीच बनने वाला कोण थीटा 90 अंश होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये कोण बराबर μ0 अपान 4 पाई इंटू IDL साइन 90 डिग्री अपान r स्क्वायर। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो फाइनली हमें मिल जाएगा dB बराबर μ0 अपान 4 पाई इंटू IDL अपान r स्क्वायर। अब देखिएगा, इसमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अगर हम निकालना चाहें तो वह AP के अनुदिश होगा। क्लियर है? इसी प्रकार जरा देखिए, चूंकि यह कुंडली अनेक सूक्ष्म अल्पांश भागों से मिलकर बनी हुई है, अतः जिस प्रकार बिंदु A के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा AP की दिशा में है, उसी प्रकार A के विपरीत बिंदु B के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा BP की दिशा में होगी। पुनः चूंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, अतः इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। तो अगर मैं कहूं अल्पांश भाग dl के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, जिसमें से
इसको मिटा दें। ठीक है, चलिए अब हम कहेंगे अल्पांश भाग dl के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dv को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। पहला, AP PK अनुदिश घटक dv sin थीटा तथा दूसरा AP के ऊर्ध्व घटक dv cos थीटा। अब देखिए, जिस प्रकार बिंदु A के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक की दिशा नीचे की ओर है, उसी प्रकार A के विपरीत स्थित बिंदु B के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऊर्ध्व घटक ऊपर की ओर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि A और B के कारण बिंदु A और B के कारण बिंदु P पर उत्पन्न ऊर्ध्व घटक परस्पर बराबर और विपरीत हैं, अतः यह एक दूसरे को पूर्णतः संतुलित कर देंगे। अर्थात इन दोनों का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। क्लियर है? तो इस प्रकार इस संपूर्ण कुंडली के संपूर्ण भाग के कारण केवल और केवल अनुदिश घटक dv sin थीटा ही कार्य करेगा। फिर से समझिए, इस प्रकार अगर यहां से हम निकालेंगे तो यहां से इस भाग के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को पुनः दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। पहला होगा अनुदिश घटक dv sin थीटा, दूसरा होगा ऊर्ध्व घटक dv cos थीटा। उसी प्रकार इसके ठीक विपरीत यहां भी तो एक पॉइंट होगा। क्लियर है? अब इसके कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को भी पुनः दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। पहला होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुदिश घटक dv sin थीटा और दूसरा होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के ऊर्ध्व घटक dv cos थीटा। इस प्रकार मैं कहूंगा कि इस संपूर्ण अल्पांश भाग के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के ऊर्ध्व घटक परस्पर विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी केवल और केवल dv sin थीटा पर निर्भर करेगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः संपूर्ण कुंडली के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाएगा समाकलन dv sin थीटा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए ये कोण क्या है? यह कोण है अल्फा। ये कोण क्या है? अल्फा। तो अगर यह कोण अल्फा है तो ये कोण कितना होगा? 90 अंश माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि ये पूरा कोण 90 अंश है, तो ये कोण अगर अल्फा है तो ये 90 अंश माइनस अल्फा होगा और पुनः यह कोण क्या हो जाएगा? अल्फा। क्योंकि ये कोण पूरा 90 है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये कोण निश्चित रूप से पुनः अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फा। चलिए हमें dv का वैल्यू क्या है? dv का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो b बराबर आ जाएगा समाकलन μ0 अपान 4 पाई इंटू आई dl अपान r स्क्वायर इंटू साइन अल्फा। डियर स्टूडेंट, अब जरा दिए गए चित्र में ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु A है, यहाँ पर O है, तो हम कहेंगे समकोण त्रिभुज AOP में
ए ओ पी में अगर हम साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे कोण। लंब क्या है, अगर ये कोण है, अगर यह कोण अल्फा है तो ठीक इसके सामने वाली भुजा की क्या होगी, लंब होगी। तो ये कोण अल्फा के सामने कौन सी भुजा है, ओ ए, तो लंब क्या हो जाएगा ओ ए अपान कोण, कोण क्या है एपी। पुनः देखिए ये क्या है, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या है जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ए और पी के बीच की दूरी है। तो अगर हम कहें साइन थीटा बराबर हो जाएगा ओ ए का वैल्यू कितना है आर अपान एपी का वैल्यू कितना है स्मॉल आर। पुनः पाइथागोरस प्रमेय से हम कहेंगे ये दूरी आर है, ये कैपिटल आर है और ये दूरी एक्स है। तो अगर इस आर का हम मान निकालना चाहेंगे तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम साइन थीटा बराबर लिखेंगे फाइनली तो साइन थीटा बराबर आएगा आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ पे साइन अल्फा का मान, माफ कीजिएगा ये अल्फा रहेगा, साइन अल्फा का मान यहाँ पे रखने पर तो ये सब कोण क्या रहेंगे, अल्फा रहेंगे। चलिए तो यहाँ पे हम मान रख देंगे, क्या आएगा ये बी बराबर आ जाएगा समाकलन म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई डीएल अपान आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर है, ध्यान से देखिए यहाँ पर आर का स्क्वायर है इसलिए इसका भी यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा इनटू साइन अल्फा। साइन अल्फा का वैल्यू है आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अचर राशियां यहां से बाहर आ जाएंगी तो बी बराबर हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई डीएल, सॉरी आई डीएल तो अंदर रहेगा आई आर अपान क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए दोनों में अंडर रूट ए है अंडर रूट बी है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी पावर को ऐड कर देंगे। तो अगर हम देखें ध्यान से तो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो ये मिलके हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 इंटू समाकलन डीएल म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई आर अपान, यहाँ पे ये कर्ली हटेगा तो जहां हम जानते हैं जब कर्ली को हटाएंगे तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगा। तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू, देखिए समाकलन डीएल क्या आएगा, समाकलन डीएल इस वृत्ताकार कुंडली की परिधि के बराबर है। तो इस समाकलन डीएल का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई आर। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फाइनली यहाँ पे लिख रहे हैं हम, ठीक है। देखिए तो बी बराबर क्या आएगा, म्यू 0 अपान 2 इंटू आई आर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू, ये आर क्या है, आर वृत्ताकार कुंडली की परिधि है इसलिए यहां पर कैपिटल आर रहेगा। क्लियर है। यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई इंटू कैपिटल आर। तो यहाँ पे देखिए आर का आर में गुणा होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर। फिर समझिए ये वृत्ताकार कुंडली की परिधि कितनी आएगी, 2 पाई इंटू कैपिटल आर। तो आर का आर में गुणा होगा, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। चलिए तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे कुछ विशेष स्थितियों के लिए बात करेंगे। विशेष स्थितियां, इसमें सबसे पहले हम केस 1 डिस्कस करेंगे। यहां पर 3 स्थितियां हैं। पहली स्थिति, ये बिंदु P
वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आ जाए। दूसरी स्थिति, ये बिंदु P इस वृत्ताकार कुंडली से बहुत ज्यादा दूर स्थित हो जाए। और नंबर 3, लंबाई x और त्रिज्या r दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं स्थिति फर्स्ट में। यदि बिंदु x कुंडली के केंद्र के समीप हो इस स्थिति में डियर स्टूडेंट x इज लेस देन r, अतः x स्क्वायर मस्ट बी वेरी वेरी लेस देन r स्क्वायर। तो अगर x स्क्वायर r स्क्वायर की तुलना में काफी छोटा हो जाएगा तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, नगण्य। फाइनली हमारे पास बचेगा b बराबर μ0 अपान 2 इंटू आई आर स्क्वायर अपान r स्क्वायर पावर 3/2। ऊपर 2 नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमें ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा b बराबर μ0 अपान 2 इंटू आई आर स्क्वायर अपान, यहाँ पे देखिए r क्यूब हो जाएगा, r स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो b बराबर आएगा μ0 अपान 2 इंटू आई अपान r। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0 I अपान 2r के बराबर होगा। ठीक है, चलिए दूसरी स्थिति देखते हैं। यहां पे लिख दें स्थिति सेकंड। यहां पे लिखेंगे केस 2। दूसरा केस क्या होगा, दूसरी स्थिति में डियर स्टूडेंट हम मान लेंगे यह बिंदु P इस वृत्ताकार कुंडली से काफी दूर स्थित है। तो इस स्थिति में लिखेंगे यदि बिंदु P वृत्ताकार कुंडली से बहुत दूर हो। यदि बिंदु P वृत्ताकार कुंडली से बहुत दूर होगा तो इस स्थिति में r इज लेस देन x, अतः r स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन x स्क्वायर। तो यहां पर r स्क्वायर का मान 0 हो जाएगा। तथा एक और चीज ध्यान दीजिएगा, इस परिपथ में अल्पांश भाग के कारण प्रवाही धारा कितनी है, ध्यान से देखिए। अल्पांश भाग के कारण प्रवाही धारा I है, तो इस संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण प्रवाही धारा कितनी होगी, यह आएगा I इंटू पाई आर स्क्वायर, जहां पर r क्या है, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या है। फिर से समझिए हम क्या कह रहे हैं, अगर इस अल्पांश भाग के कारण इसमें प्रवाही धारा I है तो इस संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण इसमें प्रवाही धारा कितनी होगी, सिंपल सी बात है I इंटू पाई आर स्क्वायर, जहां पर पाई आर स्क्वायर वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम b बराबर हो जाएगा μ0। अच्छा, इस I इंटू पाई आर स्क्वायर को यम कहते हैं, जहां पर यम चुंबकीय क्षेत्र की ध्रुव प्रबलता है। तो μ0 अपान
यहाँ पर है μ0/2 इंटू, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई नहीं है तो पाई का ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो यहाँ आएगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपान पाई इंटू, यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा है, अतः यह आर स्क्वायर नगण्य हो जाएगा, तो केवल यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम परंतु आई इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर यम, जहां पर यम चुंबकीय क्षेत्र की ध्रुव प्रबलता है। अगर यह मान रखेंगे तो बी बराबर हमें मिल जाएगा μ0, इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा यम, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई इंटू, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 2 कैंसिल हो गया तो x पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को कुछ यह जो सूत्र है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी अपान आर क्यूब के समतुल्य दिख रहा होगा। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ेंगे। तीसरी स्थिति क्या होगी, यदि बिंदु x बराबर r हो जाए, अर्थात बिंदु P वृत्ताकार, यह हमारा केस थर्ड है। यदि x बराबर r हो अर्थात बिंदु P वृत्ताकार कुंडली के पृष्ठ पर स्थित हो, तो इस स्थिति में x बराबर r हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें b बराबर प्राप्त होगा। इस स्थिति में हमें b बराबर μ0/2 इंटू आई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस इस x की जगह पे भी r रख देंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर पावर 3/2। आगे अगर इसे सॉल्व करेंगे तो b बराबर प्राप्त होगा μ0/2 इंटू आई आर स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आर स्क्वायर में आर स्क्वायर जोड़ेंगे 2r स्क्वायर हो जाएगा पावर 3/2। अगर इसको हम पूर्ववर्ग बनाना चाहें तो आगे लिख सकते हैं b बराबर μ0/2 इंटू आई आर स्क्वायर। इसको पूर्ववर्ग बनाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा √2r होल पावर 2 इंटू पावर 3/2। तो यहां से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमें b बराबर प्राप्त हो जाएगा μ0/2 इंटू आई आर स्क्वायर अपान √2r पावर 3। पुनः इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे √2 का क्यूब करेंगे तो आएगा 2√2 और r का क्यूब करेंगे तो r³ आ जाएगा। तो हमें b बराबर प्राप्त हो जाएगा μ0/2 इंटू आई आर स्क्वायर अपान 2√2r³। r स्क्वायर यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें b बराबर मिल जाएगा, b बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें μ0/2 इंटू आई आर अपान 2 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4√2। r तो यहां से कैंसिल आउट हो गया है, सॉरी, अपान r रहेगा। ओके, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।